अक्सर ऐसा होता है ना कि हम उन चीज़ों से डरते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। और जब बात सांपों की हो तब तो ये डर और भी बढ़ जाता है। पर सोचिए, अगर कोई अपनी पूरी जिंदगी ही लगा दे इसी डर को समझ और सम्मान में बदलने के लिए। आज की कहानी एक ऐसे ही मिशन की है। तो इस कहानी के जो हीरो हैं उनका नाम है रोमुलस विटेकर। और उनकी ये जो पूरी यात्रा है ना, इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जिसने बचपन में ही उनकी जिंदगी की दिशा बिल्कुल तय कर दी। ये बात है 1957 की, जब हुटेकर केरल गए थे। उस एक रोमांचक पल ने जंगली दुनिया के लिए उनमें एक ऐसी दिलचस्पी जगा दी जो जिंदगी भर रही। लेकिन हुटेकर की असली मंजिल कुछ और थी। एक ऐसा जीव जिसे बाघ से भी कहीं ज्यादा गलत समझा जाता है और जिससे लोग कहीं ज्यादा डरते हैं। जब वो न्यूयॉर्क में बड़े हो रहे थे तो विटेकर ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे दूसरे बच्चे सिर्फ डर के मारे एक सांप को मार देते थे। बस यही वो पल था, यही वो याद थी जिसने उनके भविष्य का पूरा रास्ता तय कर दिया। उन्हें समझ आ गया था कि अज्ञानता से ही हिंसा पैदा होती है। उनका सफर कह सकते हैं कोई सीधा साधा रास्ता नहीं था। ये सब शुरू हुआ घर में रखे एक छोटे से एक्वेरियम से, फिर बात पहुंची भारत के जंगलों तक, और आखिरकार ये सफर उन्हें ले गया अमेरिका, जहां उन्होंने उस वक्त के एक बहुत बड़े सरीसृप विशेषज्ञ बिल हास्ट से सांपों का जहर निकालने की कला सीखी। तो जब विटेकर भारत वापस आए तो उनका सामना सिर्फ सांपों से नहीं था, बल्कि उनका असली सामना तो था सदियों से चले आ रहे उस गहरे डर से, उन लोक कथाओं से जो लोगों के मन में घर कर चुकी थीं। ये एक तरह का डर का ड्रैगन था जिससे उन्हें लड़ना था। अच्छा, अब शायद लगे कि ये तो पुरानी बातें हैं, पर ऐसा नहीं है। हाल ही में एक सर्वे हुआ और उसके नतीजे सच कहूं तो काफी चौंकाने वाले हैं। आज के जमाने में भी लगभग 2/3 कॉलेज स्टूडेंट्स सांपों से जुड़े आम मिथकों पर, मतलब सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं। सोचिए, 2/3। तो कौन से हैं ये मिथक? सबसे आम मिथकों में से हैं कि सांप बदला लेते हैं या वो सपेरे की धुन पर नाचते हैं। ये ऐसी कहानियां हैं जिनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। फिर भी ये बातें लोगों के दिमाग में इतनी गहराई तक बैठी हुई हैं। और मसला सिर्फ इन कहानियों का नहीं है, इनके नतीजे बहुत खतरनाक हैं। उसी सर्वे में 60% लोगों ने यह कहा कि अगर उन्हें कोई सांप दिख जाए तो वो उसे मार देंगे। 60%? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक मानसिकता है। और इसी मानसिकता, इसी डर की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत है। असल में ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। एक ऐसा संकट जिसे दशकों तक, मतलब सालों साल नजरअंदाज किया जाता रहा। अब जरा इस अंतर को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। सालों तक सरकारी आंकड़े बताते थे कि सांप के काटने से साल में लगभग 1400 मौतें होती हैं, सिर्फ 1400। लेकिन जब एक बड़ा देशव्यापी अध्ययन हुआ तो पता चला कि असल संख्या 50,000 से भी ज्यादा है। कहां 1400 और कहां 50,000, कितना बड़ा फर्क है। तो विटेकर हमेशा इसी बात पे जोर देते हैं कि प्रिवेंशन इज की, मतलब बचाव ही सबसे जरूरी है। और उनके उपाय बहुत ही सरल हैं, जिन्हें कोई भी अपना सकता है। जैसे रात में बाहर निकलें तो टॉर्च का इस्तेमाल करें, हमेशा जूते चप्पल पहनें, और हाँ, पंप हाउस जैसी जगह हैं जहां सांप छिप सकते हैं वहां थोड़ा सावधान रहें। ये बहुत छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इनसे हजारों जानें बच सकती हैं। अब इन मिथकों की ताकत को अगर समझना है तो चलिए एक सबसे दिलचस्प मिथक की बात करते हैं। एक ऐसा मिथक जो कहानियों किस्सों में बहुत मशहूर है, नागमणि यानी सांप मणि। तो सदियों से लोक कथाओं में एक ऐसी रहस्यमय मणि का जिक्र होता आया है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कोबरा के सिर के अंदर बनती है, और ये भी माना जाता है कि बहुत पुराने बड़े कोबरा इसकी रक्षा करते हैं। और इसकी शक्तियों के बारे में तो क्या ही कहने। कहानियों के मुताबिक इसमें कई जादुई गुण हैं। कहते हैं कि ये अंधेरे में चमकती है, जहर का पता लगा लेती है, बीमारियां ठीक कर सकती है, और तो और धन और सौभाग्य भी लाती है। इन्हीं वजहों से ये दक्षिण एशियाई कहानियों की सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली चीजों में से एक बन गई। बात यहीं खत्म नहीं होती। जो लोग इसमें यकीन करते हैं उनके पास तो इसकी असलियत को परखने के तरीके भी हैं। जैसे ये फूल परीक्षण। इसमें क्या होता है कि मणि को फूल की कलियों के पास रखा जाता है और माना यह जाता है कि अगर मणि असली है तो उसकी ऊर्जा से वो कलियां मिनटों में ही खिल जाएंगी। तो सवाल उठता है कि क्या नागमणि सच में होती है? क्या इन सब अविश्वसनीय कहानियों में जरा भी सच्चाई है? तो अब विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान का जवाब शायद थोड़ा कम जादुई है, लेकिन एकदम साफ है। देखिए,
सांपों में कोई ऐसी जैविक क्षमता होती ही नहीं है कि वो अपने अंदर मणि बना सकें। तो जिसे नागमणि कहा जाता है, वो असल में सांप के शरीर में बनने वाली कोई पित्त की पथरी मतलब गॉलस्टोन या कोई और खनिज जमा होता है, और जाहिर है इसमें कोई भी चमत्कारी शक्ति नहीं होती। तो विटेकर इस बात को बखूबी समझते थे कि सिर्फ मिथकों को झुटलाना काफी नहीं होगा। अगर इस डर को जड़ से खत्म करना है तो इंसानों और सांपों के बीच एक नया रिश्ता बनाना होगा। एक ऐसा रिश्ता जिसकी बुनियाद डर नहीं बल्कि समझ हो, सह अस्तित्व हो। और इसी सोच के साथ उन्होंने अपना पहला बड़ा कदम उठाया। साल था 1969, जब उन्होंने मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना की। ये एक तरह का एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट था, एक ऐसी जगह जहां लोग आकर अपनी आंखों से सांपों को देखें, उन्हें समझें और ये सीखें कि सांप हमें सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। लेकिन शायद उनका सबसे प्रभावशाली, सबसे रेवोल्यूशनरी काम था इरुला समुदाय के साथ उनकी साझेदारी। इरुला जनजाति, जो पारंपरिक रूप से सांप पकड़ने में माहिर थी, उनके ज्ञान को विटेकर ने संरक्षण से जोड़ा। आज ये समुदाय सांप पकड़ता है, उनका जहर निकालता है, जिससे जीवन रक्षक एंटीवेनम बनता है और फिर सांपों को वापस जंगल में छोड़ देता है। एक कमाल का सिस्टम है ये। तो विटेकर की पूरी जिंदगी एक ही मूल विश्वास का सबूत रही है कि डर पर ज्ञान की जीत हो सकती है। और आज जब वो नई पीढ़ी के हर्पेटोलॉजिस्ट को सलाह देते हैं तो उनका पूरा दर्शन, उनकी पूरी फिलॉसफी इन कुछ शब्दों में सिमट जाती है। ये बात कितनी गहरी है, संरक्षण, धैर्य और समझ का नाम है, तमाशे का नहीं। तो आखिर में रोमुलस विटेकर और सांपों की ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब ने उन जीवों से डरना सीखा है जिन्हें हम पसंद नहीं करते, पर अब सवाल ये है कि उन्हें समझने के लिए क्या करना होगा। डर को समझ में बदलने का रास्ता क्या है?